जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन मॉक टेस्ट कराया जाता है और एक एक झटके में हर क्वेश्चन को चटकाना सिखाया जाता है। और आज भी बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है, बहुत ही तगड़ा सेशन होने वाला है। कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए ताकि जो भी आपके लिए यूनिक या बेस्ट अप्रोच दिखाई दे तुरंत आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, यकीन मानिए। ये मॉक 78 है, इसके पहले मॉक टेस्ट 1 से लेकर 77 तक कराया जा चुका है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है बिहार सिविल कोर्ट मैथ के नाम से, वहां से भी आपको मिल जाएगा। बहुत ही तगड़ा सेशन होने वाला है। बहुत ही तगड़े तरीके से एक एक क्वेश्चन को आप देखेंगे और कैसे चटकाया जाता है वो भी आप सीखेंगे। बहुत मजा आने वाला है, अंत तक देखिएगा। हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, यानी हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा, यकीन मानिए। और अब की बार पेपर में यही पूछेगा, यही पैटर्न रहेगा, यही रहेगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं और सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दें। चैनल पर अगर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रत्येक दिन मिलता रहेगा, ठीक है ना। बहुत शानदार। ये रहा आज का पहला सवाल। आप देखेंगे कैसे चटकाएंगे एक झटके में। ट्रिक क्या रहने वाला है, कंसेप्ट क्या रहने वाला है, ये देखिए। बोला है कि जब एक निश्चित संख्या को 65 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 56 बचता है। देखिएगा, कोई संख्या है, वो संख्या हमको नहीं मालूम। जब इस संख्या में हम 65 से भाग देते हैं तो शेषफल जो है वो 56 बचता है। कितना शेषफल बचता है तो कहेगा 56 बचता है, ठीक है। जब हम समान संख्याओं को 13 से, जब इसी संख्या में हम जब 13 से विभाजित करेंगे, यानी 13 से भाग देंगे तो शेषफल x बचता है। तो शेषफल क्या बचता है, x बचता है, यानी x का मान निकालना जरूरी है आपको। अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। मतलब जब आप 13 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो जब भी इस तरह के सवाल दे, याद रखिए, जब भी इस तरह के सवाल दे कि किसी संख्या से भाग दीजिए और शेषफल कुछ आ जाए और फिर उसी संख्या में किसी और संख्या से भाग दे तब शेषफल क्या होगा, तो उसका ट्रिक है कि जो यहाँ पर जिससे भाग देने को कहा जा रहा है उससे भाग देंगे इस शेषफल में। 13 से भाग देने को कहा जा रहा है ना, तो 13 से आप भाग देंगे शेषफल में 56 में। तो 13 से भाग देंगे 56 में तो 13 चौका होता है 52। तो यहाँ शेषफल क्या बच गया, 4 बच गया। शेषफल क्या हो गया, 4, यानी x का मान 4 हो गया। x का मान क्या आ गया, 4 आ गया। अब आपसे पूछा, ये पूरा का पूरा रूट है, बाबू। 5x - 2 का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, 5 और x का वैल्यू 4 पुट कर देंगे -2, यानी 5 चौका 20, 20 में से 2 माइनस करेंगे तो 18 होगा। और 18 को हम 3√2 लिख सकते हैं। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। यही सबसे शानदार ट्रिक है, यही सबसे शानदार अप्रोच है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान और सबसे सरल ट्रिक यही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आज का अगला सवाल। अब इसको कैसे चटकाएंगे ये देखिएगा। यहां क्या कहता है, कि 5, 7, 12, 15 और x का औसत 10 है। यदि 9, 12, 13, 17, x और y का औसत 14 है तो y का मान बताइए। अब शानदार ट्रिक देखिए। पहले क्या करिए, 5, 7, 12, 15 और x, इसका एवरेज दिया है 10। तो x का वैल्यू पहले निकालिए। तो x निकालने का क्या ट्रिक है, क्या करिए, गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5 है। 5 से इस औसत में गुणा कर दीजिए। तो 5 से औसत में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 50 होगा। कितना होगा, 50 होगा माइनस। अब सबको जोड़ दीजिए, x को छोड़ दीजिए। सभी अंकों को जोड़ दीजिए और x को छोड़ दीजिए, क्योंकि x का मान निकालना है। तो जोड़िए, देखिए
यहाँ पर 7 और 5 12, 12 12 मिलकर 24 हो गया, 12 12 मिलकर 24 हो गया। 24 में 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 39। कितना हो जाएगा 39। और जब घटाएंगे तो 11 हो जाएगा x का मान। x का मान कितना आ गया 11 आ गया। ठीक है, अच्छा आपको अब बोला है दूसरा कंडीशन क्या बोला है कि 9 12 13 17 x के बदले 11, यहाँ x है ना तो x के बदले 11 कोमा y, इसका औसत कितना दिया है तो कहेगा कि 14 दिया है। ठीक है, अब आपको y का मान निकालना है तो y का वैल्यू निकालना का क्या ट्रिक है कि गिनिए, यहाँ गिनिए 1 2 3 4 5 6 संख्या है, 6 से इस औसत में गुणा कर दीजिए तो कितना होगा 14 छक 84 हो जाएगा। 14 छक कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करिए इसी 84 में से सभी अंकों को जोड़कर घटा दीजिए और y को छोड़ दीजिए, क्योंकि y का मान निकालना है, y को छोड़ दीजिए। जोड़िए, एक बात बताइए 13 और 17 कितना होता है तो कहेगा कि 13 और 17 होता है 30, और 11 9 कितना होता है 20, 20 और 30 मिलकर 50, 50 और 12 मिलकर कितना हो गया 62 हो गया। यानी 62 घटाएंगे तो कितना होगा 22 होगा, और यही 22 y का वैल्यू हो गया। यही 22 किसका वैल्यू हो गया तो कहेगा y का वैल्यू हो गया, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे बेहतर और सबसे शानदार ट्रिक यही है। आई होप कि आपको बेहतर तरीके समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और ये रहा आज का अगला सवाल। अब इसको देखिए कैसे चटकाएंगे, क्या तरीका है, क्या अप्रोच है। देखिए यहां पर बोर्ड मास का सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, कैसे चटकाएंगे ट्रिक देखिए। देखिए सवाल कैसे बनेगा तो क्या करिए 24 का पहले स्क्वायर करिए। 24 का स्क्वायर होता है 576, बहुत शानदार। अच्छा 6 का क्यूब लिखिए, 6 का क्यूब होता है 216, बहुत शानदार। प्लस 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25 होता है। 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है। आगे बोला है 5.6 इंटू 10, तो 5.6 में अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 56। कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव से जीरो खत्म हो जाएगा तो 56 बचेगा। ठीक है, इसका पावर है क्या बाबू, पावर है 1/2। ठीक है, अच्छा 1/2 का मतलब एक स्क्वायर रूट निकालना है। पावर 1/2 का मतलब एक स्क्वायर रूट निकालना है। अब घटाइए और जोड़िए, इन दोनों में से घटाइए, 6 में से 6 गया 0, फिर 7 में से 1 जाएगा तो 6 होगा, और 5 में से 2 जाएगा तो 3 होगा। प्लस इन दोनों को जोड़िए, 6 5 11 और 5 2 7 1 8 हो गया। अब जोड़ दीजिए तो कितना होगा 1 4 4, 441 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और यही 21 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 21 आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन एरर है, ऑप्शन एरर है। ये 21 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बाबू एरर है, माफी चाहेंगे, है ना। ये सवाल का आपका आंसर हो जाएगा। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सबसे आसान और सबसे सरल ट्रिक यही है सवाल को चटकाने का। ठीक है ना, ऑप्शन एरर है। ये आपको 21 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं और ये रहा आज का अगला सवाल। इसका क्या ट्रिक है, इसको कैसे चटकाएंगे जरा गौर से समझिएगा, और एक एक झटके में कैसे चटकाया जा रहा है इस ट्रिक को भी समझते चलिएगा। देखिए बोला है x का 40%। एक बात बताइए, x का मतलब मल्टीप्लाई, 40% का मतलब होता है 40/100। ठीक है, फिर का मतलब मल्टीप्लाई 12%, 12% का मतलब होता है 12/100, और बराबर में क्या है बाबू 84 है। ठीक है, आगे देखिए आपको बोला है x का मान निकालने के लिए। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 12 7 84 होता है, कट गया। ठीक है, 2 से 2 2 ना 4, 2 5 10, और फिर 2 से कटेगा 50 बार में। मतलब कि x का वैल्यू अगर निकाले तो 5 50 और 7 में गुणा हो जाएगा। तब 5 से 50 में पहले गुणा करेंगे तो 50 25 250 हो गया। फिर 7 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 25 7 होता है 175। ठीक है, 25 7 175, और बगल में 0 है तो 0 रहेगा, यानी 1750 आपके सवाल का आंसर हो गया। 1750 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा बाबू तो कहेगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये कमाल का ट्रिक है,
सवाल को चटकाने का ये कमाल का ट्रिक है, यही बेस्ट अप्रोच है, यही शानदार ट्रिक है। ठीक है ना, सब कुछ बेहतर समझ में आ रहा है, और आ रहा है तो लाइक शेयर भी दबा के करें। आपके लिए जब मैं इतना शानदार शानदार एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लेकर आता हूं, बिल्कुल यही पैटर्न रहने वाला है आपके पेपर में, तो आपका भी थोड़ा सा दायित्व बनता है कि आप भी लाइक शेयर में कमी ना करें। फटाफट जिस जिस ग्रुप में आप एक्टिव हो उन सभी ग्रुपों में अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, और ये रहा अगला सवाल, और इसको कैसे चटकाएंगे ये देखिएगा। देखिए, बोला है कि 4 सतत विषम संख्याओं का औसत 34 है, तो इन संख्याओं में से उच्चतम और दूसरी निम्नतम संख्या का औसत क्या होगा। अब शानदार ट्रिक देखिए, सवाल को चटकाने का सबसे शानदार ट्रिक देखिए। सबसे पहले जो एवरेज दिया है, एवरेज जो दिया है एवरेज, ये एवरेज को हम बीच वाली संख्या मान के चलते हैं। हम मान के चलते हैं जो एवरेज है ये बीच वाली संख्या है। कौन है बाबू, ये बीच वाली संख्या है। जब भी एवरेज दे और लगातार या सतत संख्याओं की बात कहे तो हम जो औसत दिया रहता है उसको हम बीच वाली संख्या मान के चलते हैं। तो विषम संख्या की बात बोला है, वो भी 4 विषम संख्या, तो 4 लगातार विषम संख्या, तो 34 तो विषम संख्या है नहीं, ये तो सम संख्या है। तो जाहिर सी बात है कि 2 संख्या इसके पहले होगी विषम और इसके बाद भी 2 संख्या होगी, तभी तो 4 संख्या होगा, और तभी तो ये बीच में होगा 34। तो 34 के पहले विषम संख्या 33 होता है, 33 के पहले ऑड नंबर क्या होता है, 31 होता है। अच्छा, 34 के बाद विषम संख्या 35 होता है, 35 के बाद विषम संख्या क्या होता है, 37 होता है, ऑड नंबर। ठीक है ना, अब आप देख सकते हैं कि 4 लगातार विषम संख्या मिल चुका है। सतत विषम संख्याओं का मतलब लगातार विषम संख्या, 1 2 3 4, ये सब के सब लगातार विषम संख्या है। अब सवाल में आपसे क्या पूछा है, जरा गौर से समझिएगा। सवाल में बोला है कि उच्चतम मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या है, 37 है, बहुत शानदार। ठीक है, उसके बाद बोला है दूसरी निम्नतम का मतलब होता है जो सबसे छोटी संख्या है उससे ठीक बड़ी वाली संख्या, तो कौन है, 33 है। दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन होगी, 33 होगी। और इनका औसत बोला है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, औसत बोला है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, जोड़ेंगे तो 3 3 6 7 हो गया, यानी 70 हो गया। 70 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो कहेगा कि 35 मिलेगा, और यही 35 आपके दोनों संख्याओं का औसत हो गया। यही 35 आपके दोनों संख्याओं का औसत हो गया। अब सवाल में के ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन बोला कि एन इवन नंबर, तो ये कोई सम संख्या है नहीं, इवन नंबर का मतलब सम संख्या था, 35 तो सम संख्या है नहीं, तो ए ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। आ जाइए बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन कहता है कि डेसिमल नंबर तो है नहीं, ये डेसिमल में तो आया नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब ये सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन बोला है मल्टीप्लायर ऑफ नंबर 4, मतलब 4 का मल्टीप्लायर है। 4 का मल्टीप्लायर मतलब 4 से इसमें भाग पूरा लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। 4 से 35 में पूरा भाग नहीं लगेगा। तो डी ऑप्शन कहला कि एन ऑड नंबर, हाँ ऑड नंबर है ये, 35 ऑड नंबर है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला सवाल। इस सवाल को कैसे चटकाएंगे जरा गौर से समझिएगा। क्या अप्रोच रहने वाला है, क्या ट्रिक रहने वाला है, इसको आप सीखेंगे। देखिए, सवाल में कहता है कि 3 4 2 7 8, ठीक है, ए है, ठीक है, ए के बाद 2 5 9 7 में ए का न्यूनतम धनात्मक मान क्या है जो 9 से विभाज्य है। ए का सबसे न्यूनतम धनात्मक संख्या कौन होगी जो 9 से भाग लग जाएगी। अच्छा, 9 से भाग देने का क्या कंसेप्ट होता है। 9 से भाग देने का कंसेप्ट ये होता है कि जिस संख्या में भाग देना हो उन सभी संख्याओं के अंकों का योग 9 का मल्टीपल हो। उन सभी संख्याओं के अंकों का जोड़ जो है वो 9 के टेबल में आए, या यूँ कह सकते हैं कि उनका अंकों का योग 9 के पहाड़े में आ जाए, या 9 से पूरा भाग लग जाए, वही होता है। तो देखिए 9 से 9 में भाग लग जाएगा, इसको हटा दीजिए। 9 से 7 और 2 9 होता है, तो 9 से 9 कट गया। अच्छा, 5 और 4 9 होता है, तो 9 से भाग लग गया। अच्छा, उसके बाद क्या बचा, 7 और 2 9 होता है, 9 से भाग लग गया। बचा क्या, तो कहेगा 3 और 8 कितना होता है, 11, और बच गया ए। इसमें 9 से भाग
कब लगेगा? जब जोड़ी 1 और 1 मिलकर 2 हो गया। 2 में कितना जोड़े कि 9 से भाग लग जाए? 2 में ऐसी कौन सी संख्या है छोटी से छोटी जिसमें 9 से भाग लगे? 2 में 7 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 7। तो सबसे न्यूनतम संख्या क्या हो गई? 7 हो गई। सबसे न्यूनतम संख्या क्या हो गई? 7 हो गई, जिसमें 9 से पूरा पूरा भाग लगेगा, यानी आंसर हो गया 7। आंसर क्या हो गया? 7, जो ऑप्शन में ए में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बाबू? ए में। और ये कमाल का ट्रिक है, सवाल को चटकाने का सबसे शानदार ट्रिक यही है। इस सवाल को चटकाने का सबसे बेहतर और सबसे सरल ट्रिक यही है। आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यह ट्रिक और कंसेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें बाबू, लाइक शेयर में बिल्कुल कमी ना करें, क्योंकि शानदार ट्रिक है और बिल्कुल ये सब क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कहता है, क्या कहता है कि 1 और 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है लेकिन 7 से नहीं? अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए। सवाल में बोला है 1 से लेकर कहाँ तक बाबू? 200 तक, यानी संख्या टोटल आपके पास 200 है। तो अब देखिए, पहले 3 से भाग देंगे 200 में, तो क्या हो जाएगा? 3 छक 18, ठीक है, नीचे 2 बचेगा, फिर 3 छक 18, यानी 3 से भाग लगने वाली संख्या कितनी है? 66 है। 1 से लेकर 200 तक ऐसी 66 संख्या है जिसमें 3 से पूरा पूरा भाग लगेगा। अब देखिए, लेकिन बोला है कि ऐसी संख्या बताना है, ऐसी कितनी संख्याएं बताना है जिसमें 3 से तो भाग लगे लेकिन 7 से भाग न लगे। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। 3 और 7 का एलसीएम क्या हो गया? 21। 21 से भाग देंगे किसमें बाबू? 200 में। 21 से भाग देंगे 200 में, तो 21 नवा होता है 189, यानी 11 नीचे बच गया, ठीक है। यानी 9 ऐसी संख्या है जिसमें 3 और 7 दोनों से भाग लगेगा। 1 से लेकर 200 तक ऐसी संख्या 9 है जिसमें 3 और 7 दोनों से भाग लग जाएगा, लेकिन सवाल में बोला था कि 7 से भाग नहीं लगना चाहिए, केवल 3 से लगना चाहिए। तो इस 66 में से 9 घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि केवल 3 ही से भाग लगेगा, 7 से भाग नहीं लगेगा। तो घटाइएगा तो 16 में से 9 गया, 7 हो गया, यहाँ 5 बच गया, यानी 57 ऐसी संख्या है 1 से लेकर 200 तक जिसमें 3 से तो भाग लगेगा लेकिन 7 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। ऐसी संख्या 57 है। ऐसी टोटल संख्या कितनी है बाबू? ऐसी टोटल संख्या 57 है और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही ऑप्शन सी आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल क्या कहता है, इसको कैसे चटकाएंगे। ये सब कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है ना। इसमें कोई किसी प्रकार का समस्या नहीं है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। देखिए, बोला है कि विक्रय मूल्य ज्ञात करें जब अंकित मूल्य 160 हो। शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए कि जब अंकित मूल्य कितना हो? 160 हो, मार्क प्राइस कितना हो? 160 हो, मार्क प्राइस कितना हो? 160 हो, तो छूट अगर 12% की मिल रही है, अगर छूट 12% की मिल रही है तो कितने परसेंट में बेचिएगा? तो कहेगा कि 88% पर बेचेंगे। 88% का मतलब होता है 88/100। जब आपको डिस्काउंट मिल रहा है कितना? 12% का, तो बेचिएगा कितना पर? तो कहेगा 88% पर, क्योंकि 100 में से 12 डिस्काउंट कर देंगे तो कितना होगा? 88%। 1 0 से 1 0 कट गया। 16 में 8 से गुणा करेंगे तो 128 होता है, 8 12 कैरी हो गया। फिर 16 में 8 से गुणा करेंगे तो 128 होगा और कैरी 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो कहेगा कि 1408 हो जाएगा। भाग देना है 10 से, यानी 10 से भाग देंगे तो 140 रुपया 80 पैसा हो जाएगा। 140 रुपया 80 पैसा आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का आंसर हो गया। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। और आगे बढ़ने से पहले आपको ये ट्रिक और अप्रोच बेहतर लग रहा है, पसंद आ रहा है वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें,
चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन और आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन तो मिलेगा ही, साथ आपको नए अपडेट भी मिलता रहेगा और एक भी क्लास आपका मिस नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगला सवाल, देखिए क्या कहता है। अगला सवाल क्या कहता है, इसको कैसे चटकाएंगे, क्या तरीका है, क्या अप्रोच है। देखिए बोला है कि एक समानांतर श्रेणी में पहला पद 7 है, यानी फर्स्ट टर्म समानांतर श्रेणी में फर्स्ट पद को हम ए कहते हैं, कितना है 7 है, ठीक है। तीसरी भुजा 28 है, यानी एपी में जो है देखिए एपी का सीरीज क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अगर प्रथम पद 7 बोल दिया है तो बोल दिया है कि द्वितीय पद क्या होगा, जबकि तीसरा पद 28 दे दिया है। दूसरा पद निकालना है और तीसरा पद दे दिया है आपको। एक एपी में पहला पद और तीसरा पद दे दिया है, लेकिन दूसरा पद आपको निकालना है। तो ट्रिक क्या है इस सवाल को चटकाने का, वो देखिए। यानी इसका कॉमन डिफरेंस सबका सेम होता है, याद रखिए डिफरेंस जो होता है ना वो सेम होता है। तो जब एपी का डिफरेंस सेम होता है और आपको सेकेंड टर्म निकालना है तो ट्रिक क्या है कि फर्स्ट और थर्ड दोनों को जोड़े और 2 से भाग कर दें। फर्स्ट और थर्ड दोनों को जोड़े और 2 से भाग कर दे तो सेकेंड वाला टर्म निकल जाएगा। जोड़ेंगे तब 35 होगा। 7 में 28 जोड़ेंगे तो क्या होगा 35 होगा, और 2 से भाग देंगे तो 17.5 आपके सवाल का आंसर हो गया। 17.5 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यानी इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए, जो बड़ी आसानी से आपने चटका दिया, बहुत आसानी से आपने चटका दिया। बिल्कुल आपको समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए, एक एक झटके में आप उड़ाते हुए चलिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और ये रहा अगला सवाल। ये रहा अगला सवाल और इसका क्या ट्रिक है चटकाने का वो देखिएगा। देखिए सवाल में कहता है कि x के पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 दिया है। अब बोला है कि x माइनस 2 से अगर इसमें भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो ट्रिक क्या है ये देखिए, ट्रिक क्या है ये देखेंगे। बोला है कि x माइनस 2 से भाग देना है, x माइनस 2 से भाग देना है। तो क्या करिए, जो x माइनस 2 से भाग देना है ना, इसको शून्य कर दीजिए। क्या कर दीजिए बाबू, इसको शून्य कर दीजिए। तो शून्य करिएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ से x का मान माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, यानी x का वैल्यू 2 मिल गया। x का वैल्यू आपको 2 मिल गया, यही x का वैल्यू सब में पुट कर दीजिए जहाँ जहाँ x है, तो आपको शेषफल प्राप्त हो जाएगा। तो 2 यहाँ रखेंगे तो 2 के पावर 4 का मतलब क्या हुआ, तो कहेगा कि 16 हुआ, ठीक है। 2 यहाँ रखेंगे तो 2 का क्यू का मतलब क्या हुआ 8, 8 में 3 से गुणा करेंगे तो 8 क्या 24 हो गया, बहुत शानदार। फिर 2 यहाँ रखेंगे तो 2 का 104, 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8। फिर 2 यहाँ रखेंगे तो 5 दूना 10 और प्लस 7 है तो 7, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा 16 और 8 कितना होता है 24, 24 से माइनस 24 कैंसिल हो गया। अब यहाँ माइनस 10 प्लस 7 बच गया, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो -3 होगा, और यही -3 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही -3 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, और सवाल को चटकाने का सबसे शानदार ट्रिक यही है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान और सबसे सरल उपाय यही है। आई होप कि बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर इसको कैसे चटकाते हैं ये देखिएगा। बोला है ध्यान सुनिएगा कि एक मोटर बोट की गति का पानी की धारा से अनुपात 55:7 है। देखिए एक मोटर बोट है, एक मोटर बोट है ना, एक बोट है और एक करंट है, मतलब धारा है। इनका रेशियो दिया है 55:7। किसका रेशियो है, तो बोट और करंट का, यानी नाव और धारा का, नाव और धारा का, नाव और धारा का यानी पानी की। अच्छा जब बोला है कि धारा के साथ 6 घंटे 24 मिनट में जाती है। अच्छा एक बात बताइए, जब धारा के साथ चलेगी, मान लीजिए कि ये धारा है, ये क्या है धारा है, और ये आपका नाव है, क्या है ये आपका नाव है, ठीक है।
ये नाव है, तो जिधर धारा बह रही है यानी जिधर पानी बह रहा है उधरे अगर नाव को बहाते हैं तो स्पीड बढ़ेगा, यानी धारा के साथ डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, तो जोड़ देंगे। तो 55 और 7 कितना होता है, तो कहेगा कि 7 5 12 62 होता है। और ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगा, यानी धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मतलब अगर पानी के बहाव इधर है तो नाव का बहाव इधर होगा, नाव का अपोजिट होगा, तो इसमें अपोजिट में इसका जो होता है स्पीड ये घटेगा। 55 में से 7 घटाइए तो 48 होगा, कितना होगा, 48 होगा। ठीक है, ये स्पीड का रेशियो है। टाइम का रेशियो क्या है, इसमें क्या है कि जितना दूर इधर से इधर जा रहा है उतना ही दूर इधर से इधर आ रहा है, यानी स्पीड इनका डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, यानी जितना दूरी इधर से उतना ही दूरी इधर से। तो जब भी डिस्टेंस क्या रहे, कांस्टेंट रहे, डिस्टेंस दोनों तरफ से सेम रहे, तो स्पीड का रेशियो जो होता है वो टाइम के रेशियो का इन्वर्स होता है। तो इनको काटेंगे पहले तो 31 होगा, काटने के बाद 31 होगा, इधर काटने के बाद आपको 2 से काटेंगे तो 24 होगा, यानी ये 24 इधर आ जाएगा और यह 31 कट कर इधर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि इतना बात समझ में आ गई। अब देखिए आपके हिसाब से 24 लग रहा है धारा के अनुकूल, डाउन स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम धारा के अनुकूल, यानी धारा जिधर बह रही उधर आपका नाव भी बह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 6 घंटा 24 मिनट लग रहा है, 6 घंटा 24 मिनट लग रहा है। तो 6 घंटा को मिनट बदलिएगा तो 60 से गुणा करिएगा तो 360 हो गया, 360 में 24 मिनट और जोड़िएगा तो 384 हो जाएगा। यानी एक बात बताइए, आपके क्वेश्चन के हिसाब से 384 मिनट लग रहा है जबकि आपके हिसाब से 24 यूनिट लग रहा है, यानी धारा की दिशा जाने में, धारा की दिशा जाने में आपको 24 मिनट लग रहा है, जबकि क्वेश्चन बोल रहा है कि उधर से वापस आने में कितना समय लगेगा, तो वापस आने के लिए 31 यूनिट है। कितना यूनिट है, ऑफ स्ट्रीम मतलब वापस विपरीत दिशा में, तो 31 से गुणा कर देंगे, 31 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब देखिए 6 से 6 चौका 24, 6 छक 24, 6 छक 36, 6 चौका 24, 4 से काटेंगे है ना, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 छक 24। अब सिंपल हमको 16 में 31 से गुणा कर देना है, तो 16 एकम 16 हो गया, एक कैरी 16 3 48 और 49 हो गया, यानी 496 आपका क्या हो जाएगा, मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा, तो 496 मिनट लगेगा, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। अगर घंटा में बदलना हो तो 60 से भाग दे देंगे, घंटा में बदलना हो तो 60 से भाग देंगे, आपके सवाल का आंसर यही हो गया। 496 मिनट आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल क्या है और इसको कैसे चटकाएंगे, जरा गौर से समझिएगा। देखिए बोला है कि शेषफल बता दीजिए, क्या है बाबू, तो कहिएगा कि फैक्टोरियल 0 है। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। फिर फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होगा, 6 होगा। कैसे, तो 3 गुणे 2 गुणे 1, ये घटते क्रम में, जिसका फैक्टोरियल पूछे उसी को घटते क्रम में गुणा कर दिया जाता है। तो 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया। उसी तरह आगे फैक्टोरियल 4 निकालिएगा तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, तो 4 3 12, 12 दूना 24। उसी तरह फैक्टोरियल जब 5 निकालिएगा तो 5 से गुणा होगा, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, तो 5 का 20, 20 3 60, 60 दूना 120 हो गया। आगे जब फैक्टोरियल 6 निकालिएगा तो 720 होगा। इस तरह आगे बढ़ते जाएगा, इस तरह आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसमें भाग देना है कितना से, 5 से। अब जरा सोचिए, यहाँ से इधर लास्ट में 0 आएगा, यहाँ से इधर जितना आप फैक्टोरियल निकालिएगा, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, कितना हो निकालिएगा, लास्ट में 0 आएगा। इसमें जब इसका मतलब कि जिस संख्या में लास्ट में 0 आता है उसमें 5 से पूरा पूरा भाग लगता है, और जिसमें 5 से पूरा पूरा भाग लगता है उसमें शेषफल 0 आता है। यानी यहाँ से यहाँ तक शेषफल 0 आ गया, इधर कुछ भी निकालिएगा शेषफल 0 आएगा। तो बच क्या गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको जोड़ लेते हैं और 5 से भाग देते हैं, तो 24 और 6 कितना हुआ, 30 हुआ। 30 2 32, 32 1 33, 33 1 34, यानी 34 संख्या बच गया, और उसमें 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, सिंपल शेषफल क्या बचेगा, तो 6 5 30 होता है, तो 4 शेषफल बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, तो कहेंगे शेषफल 4 बचेगा, और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का आंसर हो गया। और एक कमाल का ट्रिक है, सवाल को चटकाने का ये कमाल का ट्रिक है। आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी, ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर
हो गई होगी तो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल पे चलते हैं, कैसे चटकाएंगे जरा गौर से समझिएगा। देखिए सवाल में कहता है कि एक वस्तु है, ठीक है, इसके क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात दिया है, यानी सीपी और एमपी यानी मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना दिया है, 5:8 दिया है। अंकित मूल्य पर 20% की एक छूट दी जाती है और दुकानदार 70 रुपये का लाभ कमाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य। अब इसका शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहले इसको कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हम 00 दोनों तरफ लगा देते हैं, 00 दोनों तरफ लगा देते हैं, ठीक है। अब बोला है कि मार्क प्राइस में अंकित जो मूल्य है इसमें 20% की छूट दी जाती है। 20% का मतलब हुआ 800 का 20% 160 हुआ, तो -160 कर देंगे तो कितना होगा, 0 होगा, और 9 में से 6 10 में से 6 जाएगा तो 4 होगा, और यहाँ हो जाएगा 7 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। बहुत शानदार। 600 आपका 40 हो गया सेलिंग प्राइस, 640 हो गया आपका सेलिंग प्राइस। 20% डिस्काउंट करके बेचिएगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 640 रुपये। अच्छा, कॉस्ट प्राइस कितना है तो कहेगा 500 है, कॉस्ट प्राइस 500 है, सेलिंग प्राइस 640 हो गया, कितना रुपया का लाभ हुआ तो कहेगा कि 140 रुपये का लाभ हुआ। कितना रुपया का लाभ हुआ तो कहेगा 140 रुपये का लाभ हुआ। आपके हिसाब से 140 रुपये का लाभ हुआ, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, क्वेश्चन कह रहा है कि 70 रुपये का लाभ हो रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 70 रुपये का लाभ हो रहा है। आपके हिसाब से 140 यूनिट का लाभ हो रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 70 रुपया। अपनी तुलना क्वेश्चन कर देंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा तो कहेगा कि 70/140 हो गया। आपको निकालना क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हमने क्या माना है तो कहेगा 500 माना है। क्रय मूल्य को क्या माना है, 500। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम इसमें 500 से गुणा कर देंगे। 500 से क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। 70 दूना 140, 2 से काटेंगे 500 में तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। यानी क्रय मूल्य कितना हो गया तो कहेगा कि 250 हो गया। क्रय मूल्य कितना हो गया तो कहेगा कि 250 हो गया। और यही 250 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 250 आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सवाल को चटकाने का सबसे बेहतर और सबसे आसान और सबसे सरल ट्रिक यही है। आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कहता है और इसको कैसे चटकाएंगे जरा गौर से समझिएगा। सवाल में बोला है कि यदि एक संख्या क्रमिक रूप से 7, 5 और 4 से विभाजित किया जाता है, 7, 5 और 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है। तो शेषफल बचता है बाबू आपका, शेषफल क्या बचता है, शेषफल बचता है आपका कितना तो कहेगा शेषफल 5 बचता है, 2 बचता है और 3 बचता है, ठीक है। यानी जब आप उस संख्या में 7 से भाग देंगे तो शेषफल 5 बचेगा, जब आप 5 से भाग देंगे तो शेषफल 2 बचेगा, जब आप 4 से भाग देंगे तो शेषफल 3 बचेगा। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक कहता है कि यदि विभाजकों को क्रम उलट दिया जाए तो क्रमिक शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसका संख्या निकालेंगे, वो संख्या जिसमें 7, 5, 4 से भाग देने पर शेषफल 5, 2, 3 आए। तो संख्या निकलेगा कैसे, तो ट्रिक क्या है, तो क्या करिए कि इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए। 4, 3, 7, 7 में 5 से गुणा करिए। 4, 3, 7, 7 5 35, 35 और 2 जोड़ देंगे। ऐसे जोड़ेंगे और ऐसे गुणा करेंगे, ऐसे जोड़ेंगे और ऐसे गुणा करेंगे। तो 4, 3, 7, 7 5 35, 35 और 2 37, 37 में 7 से गुणा करेंगे और 5 जोड़ देंगे। 37 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 7 49 हो गया और 7 3 21 और 4 25 हो गया। और 5 जोड़ेंगे तो 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 264। कितना हो गया, 264। अब देखिए जब हम 264 में क्रमिक बोला है उल्टा उलट दिया जाए तो हम इधर से भाग देंगे, इधर से। अब 4 से पहले भाग देंगे, 264 में 4 से भाग देंगे तो 264 में 4 से भाग देंगे तो 4 छक 24, नीचे बच गया 2 4, फिर 4 छक 24, ठीक है। बच गया क्या, 66। अब 66 में 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे 66 में तो कितना हो गया, 13 5 65 होता है, यानी 1 शेष बच गया। तो यहाँ 13 बच गया। अब 13 में 7 से भाग देंगे, 13 में 7 से भाग देंगे, 13 में 7 से भाग देंगे तो 13 कम 13 सॉरी 7 कम 7 हो गया तो नीचे 6 बच गया। यानी भाग देने पर शेषफल यहाँ पर आया था 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 6, यानी 0 1 6 आपके सवाल का आंसर हो गया। 0 1 6 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये शानदार ट्रिक है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका, सबसे सरल उपाय यही है। आगे देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल यात्रा करने पर 100 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करता है। यदि व्यक्ति द्वारा धारा के अनुकूल 200 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए लगने वाले समय ज्ञात करें यदि शांत जल में नाव की गति धारा की गति का 6 गुना है। यानी नाव की जो भी गति है और धारा की जो भी गति है, इन दोनों में 6:1 का अनुपात दिया हुआ है। यानी बोला है ना कि नाव की गति धारा की गति का 6 गुना है। यानी धारा का अगर 1 मानेंगे तो नाव कितना हो जाएगा, 6। ठीक है। अच्छा, बोला है धारा के प्रतिकूल 100 किलोमीटर। अच्छा, आपके हिसाब से धारा के प्रतिकूल मतलब आपका अप स्ट्रीम निकालना है, तो धारा के प्रतिकूल में क्या होता है कि स्पीड घट जाता है। तो यहाँ 6 है, ये स्पीड है, आपका स्पीड है, ठीक है, स्पीड है 6 है, यहाँ 1 है, तो घटेगा तो कितना होगा, 5 यूनिट। तो 5 आपका यूनिट हो गया स्पीड, 5 क्या हो गया स्पीड। तो स्पीड बराबर क्या होता है, तो कहेगा डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, टाइम कितना लग रहा है 5 घंटा। तो 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10, 20 हो गया। 5 से 1 बार में, 5 से 4 बार में, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 4 हो गया। तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 चौका 24। यहाँ भी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 4। यानी ये बात पता चल गई कि नाव की स्पीड 24 है और धारा का स्पीड 4 है। ठीक है। अच्छा, अब बोला है व्यक्ति द्वारा धारा के अनुकूल 200 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, 200 किलोमीटर। एक बात बताइए, टाइम बराबर क्या होता है, तो कहेगा डिस्टेंस बाई स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस कितना है, तो कहेगा 200 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, स्पीड कैसे निकालेंगे, तो कह रहा है कि धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल में स्पीड जोड़ दिया जाता है। धारा के अनुकूल कहे तो स्पीड जोड़ देंगे, तो स्पीड यहाँ 24 है, यहाँ 4 है, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 28 हो जाएगा। ठीक है। भाग दे दीजिए तो कितना होगा, 4 से 4 7 28 और 4 से 4 5 20, 50 हो गया। 50 में 7 से भाग देंगे तो 7 होल 1/7 आवर। 7 होल 1/7 आवर, यानी इतना घंटा आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 7.1/7 घंटा आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल को आपको करना क्या है कि इसको होमवर्क में बनाना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर आपको कहाँ देना है, तो कहेगा कि कमेंट बॉक्स में देना है। और हम देखना चाहेंगे कि सबसे पहला आंसर किनका आता है, सबसे पहला आंसर किनका आता है, और इस सवाल को आप चटकाएंगे बेहतर तरीके से और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है ना। तो सवाल को बस आगे बढ़ाते हैं, और इस सवाल मैं बता दिया हूँ, ये सवाल भी मैंने बताया है, इसलिए इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इन दोनों सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इन दोनों सवालों का आंसर आपको कहाँ देना है, तो कहेगा कि कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और हम देखना चाहेंगे कि सबसे पहले आंसर किनका आता है। ठीक है ना। सवाल कितना है, बहुत है जी। सब सवाल आपको होमवर्क में हम दे देंगे, तो सिखाएंगे क्या, चलिए ये सीख लेते हैं। ये देखिए, a इंटू ए, 3 बार a है तो a क्यूब होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला पर है अलजबरा, एक झटके में चटकाइएगा, देखिएगा। फिर यहाँ पर b इंटू बी है, 3 बार b है तो b क्यूब हो जाएगा, क्योंकि हम 435 को b मानते हैं और 785 को a मान लेते हैं। ठीक है। इसको भी 785 को हम a माने हैं तो a इंटू ए मतलब ax²। फिर 435 को हम यहाँ पर 435 इंटू 435 हम इसको b कहें तो b में गुणा होगा तो bx² माइनस इसको कहें a, इसको माने हैं b तो a इंटू बी। अभी पूरा का फार्मूला क्या होता है, पूरा का फार्मूला होता है a प्लस बी। ये पूरा का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी। आपको अलजबरा वाला फार्मूला याद होना चाहिए कि पूरा का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी। मतलब a के जगह पर हमने कहा था 785 और b के जगह पर हमने कहा था 435। अब सिंपल जोड़ देंगे तो 5 5 10, 7 3 11 1 12, 7 4 11 1 12, 1220 आपके सवाल का आंसर हो गया। 1220 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं और मेरे ख्याल से अब सवाल नहीं होगा,
बिल्कुल इतना ही सवाल था, ठीक है ना। 2 सवाल आपको होमवर्क में हम दिए हैं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज का सेशन। अगर पसंद आया हो तो सब लोग लाइक करके जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, और चैनल पर जितने लोग पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे, ठीक है ना। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, है ना, और तैयारी भी जबरदस्त तरीके से करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को धन्यवाद।